वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फ़ौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फ़ौजी एहलकार मांगे थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इलेक्शन मुहिम के लिए अवामी मैदान में उतर आए। कारकुनों की जानिब से जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। दोनों रहनुमाओं ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों के जवाब दिए। हल्का N130 में मुस्लिम लीग नून की रैली जिला कचहरी पर खत्म हुई। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो सुप्रिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो का चिनोट में इंतखाबी जलसे में वार्निंग, कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ का कारकुनों को अंदाजा ही नहीं है कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं। जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना की तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर नून लीग अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में अस्पताल न बनाने के इल्ज़ाम पर मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है? पेशावर में टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। PK 82 में नाराज कारकुनान ने ग्रुप बना लिया। कामरान बंगिश के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। ग्रुप के सरबराह जफरुल्लाह खटक ने दावा किया कि PTI में अब भी सब कुछ परवेज खटक के कहने पर हो रहा है। पार्टी में परवेज खटक के लोग मौजूद हैं जो उनको वजीर आला बनाने के लिए रखे गए हैं। रहनुमा PTI असद कैसर के भाई आकिबुल्ला ने परवेज खटक और असद कैसर में राबते की खबर मनगढ़ंत करार दे दी। कहा असद कैसर का परवेज खटक से कोई राबता नहीं हुआ। रावलपिंडी में भी PTI की मकामी क़यादत में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा। सदर PTI ज़िला रावलपिंडी चौधरी ज़ुबैर बरहम, कहा टिकटों की तकसीम से पार्टी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में साबिक सफीर असद मजीद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में असद मजीद ने कहा है कि पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। फरीकैन को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स नोट हो रहे हैं तो उस मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्हें भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया। अदालत ने मंगल के रोज़ 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। अदम-ए-एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आइन की खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। अब सुप्रीम कोर्ट की मजीद साजबाज नहीं होगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से।
चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम उस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस, 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। कासिम सूरी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जिरह का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ की बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा है कि इस केस में मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब न हो जाए। रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के केस में जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद पर बरहम हो गए। कहा कि 67 MPO जारी किए, शुबे में लोगों को जेलों में डाल दिया, अजाला कौन करेगा। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद करके जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप जजमेंट चैलेंज कर दीजिएगा, जिसे मर्जी दरखास्त देनी है दे दें, वो केस ट्रांसफर नहीं करेंगे। दलाइल दें, MPO ऑर्डर्स ठीक निकले तो फैसला आ जाएगा। SSP के वकील शाह कावर एडवोकेट ने कहा, ये लोग मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, कई दबाव होते हैं। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार बोले, अब हम ये कहेंगे कि क्या पुलिस अफसर और दीगर अफसरान किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं? क्या ये ठीक है कि डिप्टी कमिश्नर और SSP एक बड़े गेम का हिस्सा बन गए? मजीद समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने मोहसिन नकवी को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर बतौर कायम मुकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बुध को ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दोनों केसों में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। और पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में आग लग गई। कुछ देर बाद आग बुझा दी गई। आग के बायस ICU और दीगर वार्ड्स की बिजली मुनक़ता हो गई। मरीजों को मुश्किलात का सामना।